गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एजाज़ अहमद अपने चैनल आप हिस्ट्री नामा में आपका स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा है एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, वंदे मातरम, आनंद मठ तथा बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में कि मुसलमान जो है ये वंदे मातरम गाने से क्यों परहेज़ करते हैं, ये आनंद मठ है क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे, ये सारी बातों का खुलासा आज मैं अपने इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी जिनका 1838 में जन्म हुआ और 1894 में इनका देहांत हो गया था। बहुत लंबा समय इन्होंने नहीं पाया, लेकिन ये दौरा, ये पीरियड जो है, पूरा पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें उस दौरान में 1857 का विद्रोह हुआ। इस 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने, तकरीबन हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने हिस्सा लिया था। हाँ, इसमें पढ़े लिखे तबके ने हिस्सा नहीं लिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो अभी इस्टेब्लिश हुई थी नई नई, उससे बीए किया था। और चूँकि ये बहुत बड़े प्रतिभाशाली थे, ये बहुत अच्छे पोएट थे, ये बहुत अच्छे एसे राइटर थे और हर तरह की इनमें खूबियाँ थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त की बंगाल में इनको एक बहुत बड़ी सर्विस का ऑफर दिया। जी बिल्कुल, जैसे आज आईएएस होता है, उस वक्त आईसीएस होता था। लेकिन ये एग्जामिनेशन करने से पहले, ये इसका एग्ज़ाम होता बाकायदा, इस एग्ज़ाम से पहले ही इनको ये पदवी दे दी गई थी, ये ओहदा दे दिया गया था। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट एक ऐसा पद होता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को का मालिक होता है, राजा होता है, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वफादार होता है। इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक उपाधि दी थी CIE की। CIE, ये CIE क्या होता है? इसकी शुरुआत किया था 1878 में क्वीन विक्टोरिया ने। इस तरह की ओहदा देना, पदवी देना, जो बहुत ही इमाइनेंट पर्सन होते थे, मोस्ट इमाइनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, इन्होंने शुरू किया था क्वीन विक्टोरिया ने। इसके तहत कई पदवियां दी जाती थी। CIE यानी कंपेनियन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश एम्पायर के साथी, सहयोगी जो होते थे, उनको ये उपाधि दी जाती थी। हम अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 में रिवोल्ट हुआ, उस वक्त बंकिम चंद्र चटर्जी की एज जो थी 19 ईयर्स थी, यानी ग्रेजुएट हो चुके थे पूरी तरह से। और उसके बाद उन्हें जॉब भी मिली थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से चौथी पाँचवीं कक्षा का लड़का से लेकर के PhD तक के स्कॉलर्स जानते हैं, 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई की थी। डिवाइड एंड रूल यानी कि वो चाहते थे हिंदू मुसलमान दोबारा यूनाइट ना हो सके, एक ना हो सके, उन्हें बांटे रखो, उन्हें डिवाइड रखो। इसके लिए उन्होंने हर तरह का सहारा, जो उनके कंपेनियन थे, जो इमाइनेंट पर्सन थे, उन सबको उन्होंने अपने साथ मिलाया और ये बोला कि किसी भी तरह से ऐसा काम किया जाए जिससे हिंदू और मुसलमान अलग रहे, एक ना होने पाए। अगर ये जब भी एक होंगे
तो इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जैसे 1857 के रिवोल्ट में हुआ था, जैसे 1920 के असहयोग आंदोलन में हुआ था, जैसे 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हुआ था। तो ये नहीं चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी तरह से लोग यूनाइट हो सके, इसके लिए हुआ। मेरे ख्याल, मैं पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, हाँ इसके बाद से इनको ये आनंद मठ लिखने का, आनंद मठ लिखना इन्होंने शुरू किया। इसी बीच इन्होंने 1870 में 1870 में वंदे मातरम गीत लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये वंदे मातरम जो गीत था, इसका मतलब है माँ मैं तुझे सैल्यूट करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, ये मतलब था इसका। और ये बहुत बड़ा रोल अदा किया आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन जब ये आनंद मठ 1882 में पब्लिश हुआ आनंद मठ, तो पूरे आनंद मठ में ये वंदे मातरम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, उसमें गाया गया, उसमें लिखा गया, उसमें इसे जगह जगह पर इस्तेमाल किया गया था वंदे मातरम आनंद मठ में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आनंद मठ क्या है। सॉरी, उससे पहले मैं वंदे मातरम की बात करूँगा। वंदे मातरम जो है ये 1870 में लिखा गया। 1800 इसके बाद इसे इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया। इसको क्या नाम है, वंदे मातरम को मैं बताना चाहता हूँ 1905 में एक आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन को रोकने के लिए। उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, कांग्रेस ने जो 1905 में एक सेशन हुआ था बनारस में, इसे गाया गया। उसे गाने वाले थी जो लेडी थी, जो कांग्रेसी नेता थी, उनका नाम था चौधरानी, सरला देवी चौधरानी। यानी सरला देवी चौधरानी 1905 में पहली बार इसे कांग्रेस के बनारस सेशन में इसे गाया। इसके बाद 1937 में वंदे मातरम को कांग्रेस ने नेशनल सॉन्ग, उसके 2 स्टेंजाज जो थे, शुरू के 2 स्टेंजा जो थे, इसके दोहे जो थे, उसे कांग्रेस ने नेशनल सॉन्ग के रूप में अपने पार्टी के लिए अपनाया 1937 में। फिर इसके बाद हम देखते हैं 24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान ने इसे दर्जा दिया नेशनल सॉन्ग का। भारत के नेशनल सॉन्ग का आज़ादी के बाद इसे ये दर्जा दिया गया। बहरहाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह से ये वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक जय है जो नेशनल एंथम है, उससे कम नहीं है, उसके बराबर ही इसे वंदे मातरम को भी रिगार्ड देना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए तमाम सारे लोगों को। अब हम देखते हैं कि यह वंदे मातरम जिस किताब में, जिस ग्रंथ में यूज़ किया गया, यानी कि आनंद मठ में, उसकी क्या हिस्ट्री है। आनंद मठ लिखा गया। आनंद मठ एक ऐसी कहानी है सन्यासी रेबेलियन की, यानी कि 1765 से 1772 तक बंगाल में डुअल गवर्नमेंट थी। यानी फौजदारी का काम जो था वहाँ के नवाब मीर जाफ़र को दिया गया था, और
दीवानी का काम जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखे हुए थी। सारा धन, सारा खजाना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और प्रशासन करने का काम मीर जाफ़र के पास था। वो एक टाइटलर रूलर था, लेकिन सिर्फ कहने के लिए प्रशासन उसके हाथों पे था, लेकिन सेना वगैरह मैक्सिमम वो ब्रिटिश सेना ही का यूज़ करते थे। और ब्रिटिश यानी कि अगर प्रशासन में कोई कमी है, जिम्मेदार अंग्रेज़ों को होना चाहिए, क्योंकि दीवानी उनके पास थी, फौज उनके पास थी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसे दे दिया गया था, जो भी सिर्फ नाम मात्र का था। इस दौरान एक आंदोलन छिड़ा, सन्यासी आंदोलन। तमाम सारे लोगों ने उत्पीड़न से तंग आकर के, वहाँ के हिंदू जनता खास तौर से, यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जो प्रशासन चल रहा था उसे तंग आकर के अपना सार्वजनिक जीवन त्याग करके, छोड़ करके सन्यासी बन के आंदोलन करना शुरू कर दिया। यानी ब्रिटिश खजानों को लूटना और सरकारी दफ्तरों को लूटना, दुकानों को लूटना, तमाम सारा मारकाट, ये इस तरह का काम ये लोग किया करते थे। और डेफिनेटली इनकी लड़ाई अंग्रेज़ों से थी, क्योंकि लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हुआ। लेकिन डेफिनेटली जब एनार्की फैली डुअल गवर्नमेंट की वजह से, यानी खजाना सारा पैसा अंग्रेज़ों के पास था और अंग्रेज़ों का मकसद ये था कि हिंदुस्तान का धन इंग्लैंड लेके जाएं, इसलिए यहाँ के लोग भूखे मरने लगे, अकाल पड़ा और उस अकाल की वजह से सन्यासी रेबेलियन हुआ। इस रेबेलियन के बाद तकरीबन 100 साल से ज़्यादा, 110 या 15 साल के बाद, जब पूरे भारत में अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था, तब आनंद मठ लिखा जाता है। आनंद मठ, अगर बंकिम चंद्र चटर्जी सबसे बड़े देशभक्त थे तो उन्हें ये आनंद मठ अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखना था। लेकिन 115 साल बाद जब हिंदुस्तान में पूरी तरह से अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो गई थी, उस वक्त इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ना लिख करके यह आनंद मठ मुसलमानों के खिलाफ लिखा। अब ये कैसा था मैं बताता हूँ आपको। ये ज़्यादातर इसमें जो कैरेक्टर हैं, इसमें 3 हैं। एक का नाम है भवानंद, दूसरा है महेंद्र, तीसरा है सत्यानंद। बहरहाल ये 3 कैरेक्टर हैं। इसमें भवानंद एक गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूट करके, उसका खजाना लूट करके जा रहे हैं और साथ में महेंद्र है इनके, और आपस में एक डिस्कशन करते जा रहे हैं। बहुत लंबी डिस्कशन है और बीच बीच में वंदे मातरम का ये जो गीत है ये गाते जा रहे हैं। और इसमें क्या कह रहे हैं मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। भवानंद क्या कह रहे हैं कि इस मुसलमानों के शासन में हिंदू कैसे रह सकता है। शासन आप अंदाज़ा लगा सकते, शासन उस वक्त अंग्रेज़ों का था, लेकिन 110 साल पुरानी बात लग करके, वो जो कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, उसको फॉलो करते हुए इन्होंने कहा कि इतने मुसलमानों के शासन में हिंदू कैसे रह सकते हैं बिना इनको बाहर खदेड़े हुए। इनके लिए नशेड़ी वर्ड एडिक्टेड वर्ड यूज़ किया गया है, दाढ़ी वाले लोग यूज़ किया गया है। एडिक्टेड यानी नशेड़ी और दाढ़ी वाले लोगों को बिना हम भारत से भगाए यहाँ हिंदू कैसे रह सकते हैं, ऐसा बताया गया है। हम इन्हें एक दिन मार डालेंगे और इन्हें बाहर निकाल देंगे, इस तरह के आनंद मठ में लिखा गया है। महेंद्र से ये कहते हैं कि अब हम जब इस गोल को अचीव कर लेंगे, इसे जब हम हासिल कर लेंगे, यानी कि जब हिंदू का वर्चस्व हो जाएगा, मुसलमानों को भगा देंगे, इसके बाद हम उसे फिर से अपने सार्वजनिक जीवन में यानी पारिवारिक जीवन में चले जाएंगे, यानी सन्यास को हम त्याग देंगे जब हमारा ये हो जाएगा। ये कन्वर्सेशन दोनों में चलता रहता है और बीच बीच में चलते जाते हैं और वंदे मातरम गीत गाते जाते हैं बीच बीच में। इसमें ये भी हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो पहला गवर्नर जनरल था, उसने अब एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन थॉमस, जिसका नाम था थॉमस,
उसको एक सेना के साथ इन्हें कुचलने के लिए भेजा। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने एक बार बकौल, मैं एक्चुअल कहानी नहीं बता रहा हूँ बल्कि मैं आनंद मठ को बता रहा हूँ। आनंद मठ में कैसा लिखा है, उसमें लिखा है कि थॉमस को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद ये सन्यासी या उनसे ये कहते हैं कि तुम इस बीच में मत पड़ो, व्हाई यू कम टू हेल्प द मुस्लिम्स, आप मुसलमानों की मदद के लिए क्यों आ रहे हो, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है, तुम हमारे दोस्त हो, यानी अंग्रेज हमारे दोस्त हैं और मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। लॉन्ग लिव इंग्लिशमैन, यू आर माई फ्रेंड, यू आर आवर फ्रेंड, यानी कि अंग्रेज जिंदाबाद, आप हमारे दोस्त हो। इस तरह से इसमें हम देखते हैं जो तीसरा करेक्टर है, ये तो दोनों बात करते हैं, तीसरा नाम सत्यानंद है। सत्यानंद कहता है कि हिंदू राज स्थापित हो गया, हमारी विजय हो गई है और हिंदू राज स्थापित हो गया है और तमाम सारे लोग इस पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि जय जगदीश हरे और वंदे मातरम। और सब लोग ये कहते हैं कि उसी टाइम उस नाटक में कि हमसे मुसलमान हार गए हैं, अब ये मुल्क हमारा हो गया है और सारे भाई हरि हरि का जाप करो, हरि हरि का जाप करो। बंकिम चंद्र चटर्जी आगे लिखते हैं, जो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, वो लिखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान, मैं नहीं कहता ये सच था लेकिन ये गलत था, लेकिन ये क्योंकि इन्होंने एक ड्रामा लिखा था, एक नावल लिखा था, तो इस वजह से ये कुछ भी लिख सकते हैं उसमें और उसको ये कहा जा रहा है ये तो ड्रामा है, ये कोई हिस्ट्री थोड़ी है। तो इस तरह की बात हमें कहते हैं बंकिम चटर्जी कि मुसलमान खुद ये कह रहे हैं हमारे कुरान किस काम की, 5 टाइम हम नमाज पढ़ते हैं वो किस काम का, सब झूठा है। क्योंकि इतना होते हुए भी जब हमारे ऊपर हमारी हार हो जाती है, हिंदू जीत जाते हैं, सब कुछ झूठ है, सब कुछ गलत है, यानी कि मुसलमानों को पछतावा हो रहा है मुसलमान होने पर। इस तरह की बात करते हैं और इस तरह से हम देखते हैं आनंद मठ की कहानी समाप्त होती है। यानी टोटली एक एंटी मुस्लिम टिंज इसमें दिया गया है और इस वजह से तमाम मुसलमान जो भी इस आनंद मठ को पढ़ते हैं, जिन्होंने जानते हैं इस बात को, वो इसे गुरेज करते हैं। हालांकि तमाम सारे मुसलमानों को, चूँकि जब वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बना दिया गया है, तमाम सारे मुसलमानों के मुखालफत के बावजूद भी, तो इसे अपनाना चाहिए, इसे चैंट करना चाहिए, इसे मुसलमानों को भी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे आज हम देखते हैं तमाम सारे लोगों को मारा जाता है और ये जय श्री राम के नारे लगवा जाते हैं, उस समय भी यही था। इस बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में भी लिखा हुआ है कि लोगों को पीटा जाता था और उन्हें वंदे मातरम कहा जाता है कि वंदे मातरम बोल वरना मार देंगे, वंदे मातरम बोल वरना मार देंगे। इस तरह से करके मुसलमानों को पीड़ित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से 1857 में अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं उसको पढ़ने पे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों से की पॉलिसी से प्रेरित था ये ग्रंथ। लेकिन इसका ये स्टैंजाज जो वंदे मातरम है, इसे संविधान में लिया गया है, इसे नेशनल सॉन्ग घोषित किया गया है। इसे तमाम सारे लोगों को चैंट करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना चाहिए। भले ही अंग्रेज़ों ने जो भी किया, उनका मकसद था शासन करना। उन्होंने नफ़रत के बीज बोए और वो नफ़रत के बीज 1947 में पाकिस्तान के रूप में बाहर निकल गया हिंदुस्तान से। लेकिन यह अब दोहराना नहीं चाहिए हमें। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जो तमाम सारी कुछ पार्टियां हैं जो इस तरह इसमें बिलीव करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।